हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नाव धारा संबंधी प्रश्नों के टाइप 3 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के और टाइप सेकंड के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइप 3 का पहला प्रश्न क्या है? शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रश्न में कह रहा है कि यदि मान लीजिए ए से कोई नाविक चलता है और एक बिंदु तक जाता है, मान लीजिए बी बिंदु है, बी बिंदु तक जाता है और इस बिंदु से यहाँ तक जाता है और पुनः यहाँ से यहाँ पर वापस आता है। तो ये पूछ रहा है कि वह स्थान मतलब ये वाला स्थान, वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से मतलब कि यहाँ से कितनी दूरी पर है। ये दूरी हमें ज्ञात करना है कितना है। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। वही एक फार्मूला लगेगा जो हमारा समय, दूरी और चाल में लग रहा था या रेलगाड़ी में लग रहा था, वही यहाँ पर भी लगेगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब समय तो हमें दिया हुआ है लेकिन चाल हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? नाव की चाल। नाव की चाल कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ है? धारा की चाल। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? अब देखिए एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाविक है नदी में ही जाएगा, तो नदी में अगर जाएगा तो इधर जा रहा है, या तो धारा इधर होगी या तो धारा इधर होगी। तो एक बार जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा और एक बार जाएगा तो धारा के विपरीत जाएगा। यानी मान लीजिए धारा इधर है, मान लीजिए धारा इधर है, तो ये जब जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा, लेकिन जब आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा। और यदि धारा आपकी इधर है तो जब जाएगा तो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा और जब आएगा तो धारा की दिशा में आएगा। मतलब हमें धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ से दिशा में चाल कैसे ज्ञात होती है? टाइप फर्स्ट में हमने बताया हुआ था, टाइप फर्स्ट में बताया हुआ था दिशा में चाल ज्ञात करना है तो नाव प्लस में धारा होता है। मैंने नाव की चाल और धारा की चाल ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है? नॉर्मल कॉमन सी बात है। यदि दिशा में जा रहा है यानी कि धारा इधर जा रही है और नाविक भी, या अगर हम खुद नदी में तैरते हैं, जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ तैर रहे हैं तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है, यदि दिशा में जा रहा है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगी। और यदि विपरीत जाएगा तो विपरीत जा रहा है, मान लीजिए इधर जा रहा है और धारा इधर है, तो ये धारा की जितनी चाल होगी वो घट जाएगी नाव की चाल में से, क्योंकि स्पीड को वह धारा रोकेगी। तो कितना रोकेगी? जितना उसकी चाल होगी उतना रोक लेगी। विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो अब यहाँ देखते हैं विपरीत चाल। दिशा में चाल क्या हो गया? 5 और 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे हुआ अभी हमने आपको समझाया। और विपरीत चाल क्या हो जाएगी? 5 में से मतलब नाव में से धारा घट जाएगी, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया। अब दूरी बराबर क्या निकालना है हमें? चाल गुणे समय। समय दिया हुआ है 75 मिनट और चाल क्या आएगा? चूँकि यहाँ 2 चाल है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। तो हमने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, यदि दूरी समान है और 2 अलग अलग चाल हैं तो औसत चाल क्या होती है? 2xy/x+y। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, औसत चाल बराबर 2xy/x+y। तो 2 यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या आ जाएगा आपका? 2xy/x+y मतलब 6 + 4 = 10। ये हो गया चाल गुणे समय। समय कितना है? 75 मिनट। अब मिनट में है तो इसको हम क्या करेंगे? घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। अब ये जो दूरी आएगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों तरफ की दूरी आएगी। क्योंकि समय जो है ये जाने और आने दोनों का समय है, तो जो दूरी आएगी ये जाने और आने दोनों की दूरी आएगी। चाल भी यहाँ पे जो निकली हुई है जाने का और आने का दोनों चाल है, तो यहाँ से जो दूरी निकलेगी जाने का और आने का, यानी कि दोनों दूरी निकलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका आधा करने पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही दूरी प्राप्त करना है, ए से बी तक का केवल दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1/2 कर देंगे।
अब काट देते हैं। 15 पचे 75 और 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 तियाँ 6, यानी कितना आ गया 3 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक नाव नदी की धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। सेम प्रश्न है जो पिछला हमने बताया हुआ है, पहला प्रश्न। यहाँ भी आपको धारा की चाल कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या निकालेंगे, दिशा में चाल, चूंकि ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, और एक बार दिशा में जा रहा है, एक बार विरुद्ध आ रहा है। तो सबसे पहले दिशा में और विरुद्ध हम चाल ज्ञात कर लेंगे। तो दिशा में चाल क्या हो गई, दिशा में चाल मतलब ऐड हो जाएगा 4 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत चाल क्या हो जाएगी, विपरीत चाल मतलब दोनों घट जाता है, मतलब नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो 4 में से 2 हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें दिशा में चाल और विपरीत चाल प्राप्त हो गई। अब दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल क्या होगी, यहाँ पे औसत चाल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है। तो औसत चाल बराबर 2x y अपान x प्लस वाई, मतलब 6 और 2 8 हो गया, और गुणे समय कितना है 4 घंटा लेती है दोनों तरफ में, 4 यहाँ हो गया। अब हमें एक ही तरफ की दूरी ज्ञात करनी है केवल ए से बी की, तो हम यहाँ 2 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो अब 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें समझाने में आपको समय लग रहा है, अगर आप यहाँ प्रश्न को देखते हैं सीधे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं और दूरी बराबर चाल गुणे समय सीधे निकाल लेंगे, आपका 6 घंटे आ जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा आपको, बस हमें समझाने में आपको समय लग रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। रुके पानी में अर्थात नाव 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में जाएगी। तो नाव की चाल हमें निकालना पड़ेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ विपरीत चाल और दिशा में चाल हम लिख लेते हैं। तो विपरीत चाल और दिशा में चाल, विपरीत चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 2 और समय 1 है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से निकल गया ये विपरीत चाल। और दिशा में चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी क्या है 1 और समय है 10 मिनट। मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ 60 से हम भाग देंगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चाल आ गई और विपरीत चाल आ गई। अब हमें नाव की चाल यहाँ से निकालना है, क्योंकि हमें समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव हमें पता है नाव निकालना है जोड़ के आधा। जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दी हो तो नाव निकालना है जोड़ के आधा और धारा निकालना है तो घटा के आधा। तो नाव की चाल क्या हो जाएगी 6 और 2 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से समय निकालना है। देरी मतलब समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 5 किलोमीटर और चाल कितना है 4, यानी कि 5/4 घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। या इसी को लिख सकता है मिनट में, अगर लिखना है तो 5/4 इंटू 60 से हम गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, 15 पचे 75 मिनट। यह भी आंसर हो सकता है। या 1 घंटा 15 मिनट भी कर सकता है, 1 घंटा 15 मिनट, यह भी आंसर दे सकता है। कुछ भी दे सकता है, 5/4 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट या 75 मिनट, कोई भी आंसर दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है तथा लौटने में उसे 4 घंटा का समय लगता है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगा। मतलब कि शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे और दूरी दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो सबसे पहले दिशा में चाल निकाल लेंगे। दूरी कितना है 12 किलोमीटर और समय लग रहा है 1 घंटा।
तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 12/1 बराबर दिशा में चाल क्या हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से दिशा में चाल निकल गई। अब विपरीत चाल निकालेंगे लौटने में, यानी कि विपरीत चाल कितना हो गया 12 किलोमीटर लौटता है और घंटा कितना लगता है 4 घंटा लगता है। तो दूरी बटा समय, 12 में हम 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, यानी कि विपरीत चाल कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब हम शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे। तो नाव की चाल बराबर क्या होता है, दिशा में चाल और विपरीत चाल जब दी होती है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं और बटा 2 करते हैं, यानी कि नाव निकालना है जोड़ के आधा और धारा निकालना है घटा के आधा। तो नाव की चाल क्या हो गई 12 और 3 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल हो गई। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 8 किलोमीटर और बटे चाल 15, और ये बटा 2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 8 दूनी 16/15 बराबर 15 कम 15 सही 1/15 घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। या इसको अगर मिनट में बदलना है तो 1 घंटा और इसको हम मिनट में बदल देंगे, तो 1 घंटा और 60/15, 60 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। 15 चौके 60, यानी कि 1 घंटा 4 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया 1 घंटा 4 मिनट। ये भी दे सकता है 1 से 1/15 घंटा या 1 घंटा 4 मिनट, दोनों आंसर में से कोई भी एक दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और वापस आने में कितना समय लेगा। मतलब 6 किलोमीटर वो जा भी रहा है और 6 किलोमीटर आ रहा है, उसमें वो कितना समय लेगा। तो सबसे पहले दिशा में हम चाल निकाल लेंगे और विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे, और समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दूरी अलग अलग दिया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम विपरीत और दिशा में दूरी कितना है, दूरी विपरीत जा रहा है तो भी 6 किलोमीटर जा रहा है और वापस भी आ रहा है 6 किलोमीटर आ रहा है, यानी कि दोनों में दूरी कितना है 6 किलोमीटर है। चाल क्या हो जाएगी दोनों में। अब यहाँ देखिए आदमी की चाल 3 किलोमीटर, आदमी या नाव की चाल कितना है 3 किलोमीटर है और धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर है। तो दिशा में क्या होता है दोनों जुड़ जाता है और विपरीत में क्या होता है घट जाता है। तो 3 में से 2 जाएगा, यहाँ विपरीत है तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई चाल विपरीत। और दिशा में चाल क्या हो जाएगी 3 और 2 5, दोनों ऐड हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में क्या होता है चाल जुट जाती है और विपरीत में चाल घट जाती है। तो यहाँ से निकल गया दूरी और चाल। अब हमें निकालना है समय, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी एक बार हम विपरीत का निकालेंगे और एक बार हम दिशा का निकालेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल मतलब 6/1, तो 6/1 मतलब 6 ही हो गया, प्लस में दिशा में निकाल लेंगे 6/5, तो यहाँ हो गया 6 घंटा, ये हो गया 6/1 मतलब 6 घंटा, तो 6 घंटा ये हो गया और प्लस में इसको निकालेंगे तो 5 एकम 5 सही 1/5 घंटा, यानी कि 6 और 1 कितना हो गया 7 घंटा, 7 सही 1/5 घंटा, इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/5 घंटा। अब इस घंटे को हमको 1/5 को हमको मिनट में अगर बदलना है, यह भी आंसर आ सकता है, या आपका 7 घंटा और प्लस में कितना हो जाएगा, इसको हम 60 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, 7 घंटा 12 मिनट, यह भी हमारा आंसर दे सकता है। 7 सही 1/5 घंटा, या तो ये आंसर दे देगा और या तो 7 घंटा 12 मिनट, ये आंसर दे सकता है। दोनों में से कोई भी आंसर होगा उसे हम टिक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।